15वीं कौमी असम्बली ने कारकर्दगी में साबका 3 असम्बलियों को पीछे छोड़ दिया है। 11% कम इजलासों के बावजूद 9 अगस्त को तहलील होने वाली कौमी असम्बली ने साबका के मुकाबले में 54% ज़्यादा यानी 322 बिल मंजूर किए गए, जिसमें 54% 16 माह की PDM हुकूमत के दौर में मंजूर हुए, जबकि PTI दौर हुकूमत में ये शरह 46% रही। PTI दौर में ऐवान से मंजूर शुदा बिल्स का इजरा असम्बली के बजाय सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए हुआ है। कौमी असम्बली की तारीख में पहली बार एक वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद के जरिए कानूनी तरीके से कुर्सी से हटाया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। गैर सरकारी तंजीम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन ने 15वीं कौमी असम्बली की कारकर्दगी को साबिका 3 असम्बलियों से बेहतर करार दिया और कहा कि मुआशी, सियासी, अदालती और आईनी चैलेंजेस के बावजूद 15वीं असम्बली ने तमाम दबाव का डटकर मुकाबला किया और अपनी मुद्दत मुकम्मल की। फाफिन के मुताबिक 15वीं कौमी असम्बली ने 11% कम इजलासों के बावजूद 54% ज़्यादा यानी 322 बिल मंजूर किए। 14वीं असम्बली ने अपनी मुद्दत में 205 जबकि 13वीं असम्बली ने 134 बिल मंजूर किए थे। 15वीं कौमी असम्बली से मंजूर शुदा बिलों में 54% 16 माह की PDM हुकूमत के दौर में मंजूर हुए, जबकि PTI दौर हुकूमत में यह शरह 46% रही। फाफिन ने नोट किया कि PTI दौर में कानून साजी के लिए सदारती ऑर्डिनेंस का सहारा लिया गया और कौमी असम्बली से मंजूर शुदा तकरीबन 1/3 बिल्स की शुरुआत सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए हुई। अरकान की हाजिरी को देखा जाए तो बतौर वज़ीर आज़म PTI चेयरमैन की हाजिरी की शरह 9% रही और 298 में से 26 दफ़ा कौमी असम्बली का चक्कर लगाया। इसके बरक्स शहबाज शरीफ की हाजिरी की शरह 17% रही और 143 में से 24 इजलासों में शिरकत की। बतौर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने 27% और राजा रियाज ने 40% इजलासों में हाजिरी मुमकिन बनाई। PTI दौर में असद कैसर ने 40 और कासिम सूरी ने 37% इजलासों की सदारत की, जबकि PDM की मखलूत हुकूमत में राजा परवेज अशरफ ने 53 और जाहिद दुर्रानी ने 29% इजलासों की सदारत की। फाफिन के मुताबिक इजलासों में अरकान की हाजिरी की शरह में 5 साल के दौरान कमी देखी गई। पहले साल हाजिरी की शरह 73% थी, जो आखिरी साल कम होकर 34% रह गई। जिन अरकान ने बाकायदगी से कौमी असम्बली के इजलास में हाजिरी को मुमकिन बनाया, उनमें चंद को देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून की बेगम ताहिरा बुखारी सर फहरिस्त रहीं और सबसे ज्यादा यानी 98% इजलासों में शिरकत की। पीपल्स पार्टी के नवाबजादा इफ्तिखार अहमद बाबर 96%, जमात इस्लामी के मौलाना अकबर चित्राली 95%, मुसरत रफीक महसर 94%, PTI के सरदार अमजद फारूक 94%, नून लीग के राना शमीम 93% और निसार चीमा 92% इजलासों में शरीक हुए। बतौर पार्लिमानी लीडर बाप पार्टी के खालिद मकसी 74% इजलासों में शरीक हुए। नून लीग के ख्वाजा आसिफ 68%, PTI के मोहम्मद अफजल ढांडला 59%, GDA के गौस बख्श महर 56%, मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा 55%, JUI के असद महमूद 50%, जमहूरी वतन पार्टी के शाह जैन बुट्टी 44%, MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी 28%, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो 23%, ANP के अमीर हैदर होती 20%, शाह महमूद कुरैशी 30%, BNP के सरदार अख्तर मेंगल 16%, जबकि चेयरमैन PTI सिर्फ 7% इजलासों में शरीक हुए। फाफिन ने 15वीं कौमी असम्बली की जानिब से कानून साजी में प्राइवेट मेंबर्स को मौका देने की तारीफ की और रिपोर्ट में बताया कि मंजूर शुदा कानून साजी में 30% से ज्यादा यानी 99 बिल प्राइवेट अरकान की जानिब से पेश किए गए, जबकि कौमी असम्बली की तारीख में पहली बार एक वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद के जरिए कानूनी तरीके से कुर्सी से हटाया गया। कौमी असम्बली ने 52 इजलासों के में 1310 घंटे 47 मिनट काम किया। कोरम की 131 बार निशानदेही की गई। इजलास में 74 बार मुजाहरे किए गए। 15वीं असम्बली में सबसे ज्यादा यानी 69 तरमीमी बिल्स आला तालीम और रिसर्च से मुताल्लिक थे, 63 मईशत, तिजारती मामलात, FATF और टैक्स मामलात पर, जबकि तीसरे नंबर पर 33 बिल इंसाफ से मुताल्लिक यानी आला और ज़ेरी अदालतों, इस्तिगासा की खिदमात और ताज़ीरी दफात से मुताल्लिक थे। फाफिन ने रिपोर्ट में नोट किया कि 58 बिल्स पेश होने के दिन या 3 दिन के अंदर मंजूर कराए गए, जिससे अरकान को बिल्स के मुंदरजात पर गौर करने के लिए सही वक्त नहीं दिया गया। अलबत्ता अरकान ने हुकूमत पर कड़ी नज़र रखी और कौमी असम्बली में 9765 सवालात उठाए गए और अहम अवामी उमूर पर 423 तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवाए गए।